एपिसोड 5 की शुरुआत जेजे के गहरे ख्यालों में डूबे होने से होती है। उसके दिमाग में बार बार आयरिस की बातें घूम रही होती हैं। उसके हिसाब से आयरिस ने जो कहा वो सच नहीं हो सकता। किफर उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो उसे धोखा नहीं दे सकता। आखिर किफर ने अपनी जिंदगी की कई निजी बातें उससे साझा की थीं, जो किसी और को नहीं पता थीं। ऐसी बातें जो बहुत दर्दनाक थीं और इतनी निजी थीं कि उन्हें कभी झूठा नहीं बनाया जा सकता। अपने अंदर ये बात दबा न पाने की वजह से जेजे किफर को मैसेज करती है और बताती है कि आयरिस को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। जैसे ही किफर मैसेज पढ़ता है, वो तुरंत उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या आयरिस उसे परेशान कर रहा है। वो ये भी कहता है कि अगर जेजे चाहे तो वो आयरिस को मारकर उसे अगले ठिकाने लगा सकता है, लेकिन जेजे उसे तुरंत रोक देती है। वो किफर से कहती है कि ऐसा कुछ मत करना। उसके अनुसार आयरिस ये सब सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि वो उसका भाई है। वो उसकी जिंदगी और भविष्य को लेकर बस उसकी रक्षा करना चाहता है। किफर इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। वो पूरे भरोसे से जेजे से कहता है कि जब भी वो चाहे वो उसके घर जाकर उससे शादी का रिश्ता मांग सकता है, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है, हमेशा से रहा है। ये सुनकर जेजे बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही किफर वही लाइन दोबारा कहता है, आई लव यू फॉर एवर एंड इन्फिनिटी, जेजे उसे बीच में ही रोक देती है। वो नहीं चाहती कि किफर उससे वही शब्द कहे जो उसने कभी एला से कहे थे। वो उससे सिर्फ एक साधारण आई लव यू सुनना चाहती है। उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए किफर धीरे से कहता है, आई लव यू। जेजे जवाब देने ही वाली होती है कि तभी सीएन अचानक जाग जाता है। वो हालात को गलत समझ लेता है और सोचता है कि जेजे उससे आई लव यू कह रही है, इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगता है। एक बार फिर दोनों के बीच मजाकिया नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसी दौरान सीएन कैजुअली जेजे से कहता है कि 1-2 दिन में वो नए घर में शिफ्ट हो जाएगा। उसकी माँ और बहन ने उसके लिए नया घर खरीद लिया है। ये सुनकर सच में सीएन के लिए खुश होती है। कम से कम अब वो अपने भाई और उस जहरीले माहौल से दूर शांति से रह पाएगा। फिर भी उसे चिढ़ाने के लिए जेजे ज्यादा खुश होने का नाटक करती है। वो मजाक में कहती है कि अब कम से कम उसका कमरा साफ रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि उसे उसकी बहुत याद आएगी। सीएन के सो जाने के बाद जेजे जागती रहती है और सोचती है। वो तय करती है कि कल तक वो यूरी को अपने और किफर के बारे में सच बता देगी। यूरी को अंधेरे में रखकर चुपचाप किफर के साथ रहना उसे सही नहीं लगता। अगली सुबह जब जेजे और सीएन स्कूल जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तो आयरिस जेजे को अकेले में रोकता है और उसे फिर से यूरी से होने वाली उसकी आने वाली शादी की याद दिलाता है। वो उससे कहता है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखे और सिर्फ यूरी पर ध्यान दे। लेकिन अपने दिल में जेजे एक फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि परिवार के दबाव में शादी करना सच बताने से कहीं ज्यादा गलत है। अगर वो अब यूरी को सच नहीं बताएगी तो शादी के बाद उसे और ज्यादा चोट पहुंचेगी। वो बिना प्यार के उससे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही जेजे स्कूल में यूरी को सब कुछ बताने की सोचती है, उसे उसका मैसेज मिलता है। यूरी लिखता है कि वो आज स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है। वो जेजे से अपना ख्याल रखने को भी कहता है। ये मैसेज पढ़कर जेजे बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि यूरी के वापस आने तक वो ये सब अपने अंदर कैसे दबा कर रखेगी। जेजे को परेशान देखकर किफर उससे पूछता है कि क्या हुआ। जेजे उसे सच बता देती है कि वो यूरी को उनके रिश्ते के बारे में बताना चाहती है, वरना उसका परिवार उसे यूरी से शादी करने के लिए मजबूर कर देगा। किफर को भी यूरी के लिए बुरा लगने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि दोनों बार उसे उसी लड़की से प्यार क्यों हो गया जिसे यूरी भी प्यार करता है, पहले एला और अब जेजे। फिर भी वो एक बात साफ कर देता है, अगर जेजे को कोई भी परेशानी होगी, अगर यूरी कुछ कहेगा या कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। ये सुनकर जेजे को तसल्ली मिलती है। स्कूल खत्म होने के बाद जेजे यूरी से मिलने उसके घर जाती है। उसके पहुंचते ही यूरी पहले से गुस्से में लगता है, लेकिन जेजे हिम्मत जुटाकर आखिरकार उसे सच बता देती है। वो माफी मांगती है और साफ साफ कहती है कि उसने किफर को चुना है। वो बताती है कि वो और किफर रिश्ते में है और उनकी शादी ना हो तो ही बेहतर होगा। वो कहती है कि वो उसे धोखा नहीं दे सकती। यूरी को गुस्सा आता है, लेकिन वो शांति से कहता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था। वो कहता है कि न तो जेजे अंधी है और न ही वो। उसने जेजे और किफर की नजदीकियां देखी थीं। उसने न्यू ईयर के दिन उन्हें किस करते हुए भी देखा था। यूरी के अनुसार अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेजे किफर के साथ क्या करती है या उसके साथ रहती है या नहीं, शादी फिर भी होगी। शादी के दिन जेजे कहेगी आई डू। वो उसकी पत्नी बनेगी और इस बार वो अपना प्यार किफर को नहीं खोएगा। यूरी की नजर में एला और जेजे में कोई फर्क नहीं है। हर कोई उसे चोट देता है और फिर किफर के पास चला जाता है। यूरी की बातें जेजे को बहुत डरा देती हैं। वो चाहे जितना भी समझाने की कोशिश करे, यूरी शादी तोड़ने से मना कर देता है। बाद में जेजे किफर से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। किफर गुस्से में कहता है कि वो जाकर यूरी को मारेगा और जबरदस्ती शादी तोड़वा देगा, लेकिन जेजे किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहती। वो रोने लगती है। उसे शांत करने के लिए किफर उसे चूमता है, उसे अपने पास रखता है और दिलासा देता है। वो वादा करता है कि वो उसे कभी किसी और का नहीं होने देगा। वो किसी भी हाल में ये शादी रुकवाएगा। इसी दौरान किफर जेजे को पर्सी के बारे में बताता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले उसने पर्सी से बात की थी और जेजे के पिता के बारे में पूछा था। किफर उस बातचीत की रिकॉर्डिंग जेजे को सुनाता है।
है। रिकॉर्डिंग में किफर चाहे जितनी बार जेजे के पिता के बारे में पूछता है, पर्सी उसे उनसे बात नहीं करने देता। इसके बजाय पर्सी किफर को धमकाता है और कहता है कि वो जल्द ही जेजे को उससे छीन लेगा। जेजे को समझ नहीं आता कि पर्सी उसे कैसे ले जाने की योजना बना रहा है, या वो किफर को उसके पिता से बात क्यों नहीं करने दे रहा। वो सोचने लगती है कि पर्सी और उसके पिता का आपस में क्या संबंध है। किफर भी उलझन में है, लेकिन दोनों समझ जाते हैं कि फिलहाल वे सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। जब वे घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी जेजे को आगे एंजेलो दिखाई देता है। घबराकर वो किफर की कार के अंदर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन घर में घुसते समय दोनों को आयरिस देख लेता है। आयरिस जेजे को पकड़कर किफर से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन किफर उसका हाथ छोड़ने से मना कर देता है। तभी आयरिस के सामने ही किफर पूरे भरोसे के साथ कहता है, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा मैं जेजे से प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर आयरिस मजाक उड़ाते हुए हंसता है और अंदर चला जाता है। अगले दिन सीएन जेजे के घर से जा रहा होता है। जेजे उसका सामान उठाने में मदद कर रही होती है, तभी एक बैग गलती से उसके हाथ से छूटकर आयरिस को लग जाता है। आयरिस को हल्की चोट लगती है। जेजे उसे उठने में मदद करती है और माफी मांगती है, लेकिन आयरिस उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। उसी समय एंजेलो आता है और जेजे से कहता है कि तैयार हो जाओ ताकि वे सीएन को उसके नए घर छोड़ सकें। सीएन को छोड़ने के बाद एंजेलो जेजे को पिज्जा खाने ले जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात लियो से होती है, जिसे जेजे अपने अतीत से जानती है। जेजे को लियो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एंजेलो और लियो आपस में बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। एंजेलो सोचता है कि जेजे और लियो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जेजे को रोकने की कोशिश के बावजूद लियो एंजेलो को बता देता है कि वो जेजे से किंग्स ग्राउंड में मिला था, जो उसका अड्डा है। सच सामने आते ही जेजे डर जाती है। वो सोचने लगती है कि अब एंजेलो क्या करेगा। उसे डर लगता है कि अब उसे एंजेलो से मार पड़ेगी, लेकिन इससे पहले कि एंजेलो उससे कुछ पूछे, अल्वी नाम का एक आदमी वहां आ जाता है और लियो से बात करने लगता है। उनके जाने के बाद एंजेलो जेजे को हल्का सा डांटता है। तभी एंजेलो की माँ का फोन आता है। वो बताती हैं कि आयरिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुनते ही एंजेलो और जेजे दोनों अस्पताल की ओर भागते हैं। अगले दिन जेजे किफर को सब कुछ बता देती है। वो उसका हाथ प्यार से पकड़कर उसे समझाता है और कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आयरिस ठीक हो जाएगा। किफर की ये कोशिश देखकर जेजे के चेहरे पर आखिरकार हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही सीएन और कुछ सहपाठी उन्हें हाथ पकड़े देखते हैं, वे तुरंत उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। शर्माते हुए जेजे जल्दी से अपना हाथ किफर से छुड़ा लेती है और यूरी की खाली डेस्क की ओर देखने लगती है। वो सोचती है कि उसे अपनी पुरानी दोस्त यूरी कब वापस मिलेगी, वही यूरी जो उनके रिश्ते के इतने उलझने से पहले थी। उसे डर लगता है कि कहीं यूरी फिर से लियो के पास न चली जाए। तभी टीचर क्लास में आती है और पढ़ाना शुरू कर देती है। इसी बीच किफर जेजे की डेस्क को बार बार अपनी डेस्क के पास खींचता रहता है, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। परेशान होकर जेजे टीचर से बाहर जाने की अनुमति मांगती है। वो अभी खड़ी भी नहीं हो पाती कि किफर अचानक उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। जब टीचर उसे डांटती है तो किफर बेशर्मी से जवाब देता है कि आज से जेजे मिसेस वॉटसन है, उसकी होने वाली पत्नी, और फिर जोर से कहता है, आई लव यू जेजे। आधी क्लास उनका लगातार मजाक उड़ाने लगती है, जबकि बाकी आधी क्लास उन्हें इतना पास देखकर चिढ़ और गुस्से में आ जाती है। जेजे पूरी तरह शर्म से भर जाती है, लेकिन किफर यहीं नहीं रुकता। लंच के दौरान सबके सामने वो उनके रिश्ते का ऐलान करता है और जेजे को मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी कहकर बुलाता है, मिसेस जैस्पर जीन मरियाना वॉटसन। जेजे अपने मन में सोचती है कि कम से कम उसे ऐसी बातें अभी नहीं कहनी चाहिए थी। लगातार हो रही छेड़छाड़ से वो बहुत परेशान और शर्मिंदा हो जाती है, इसलिए वहां से निकलकर छत पर चली जाती है। छत पर उसकी मुलाकात किको, मायो और एक क्लासमेट से होती है। वे सीधे तौर पर उससे कहते हैं कि किफर के साथ उसका रिश्ता एक बहुत बड़ी गलती है। उनके मुताबिक एक दिन किफर जरूर उसे धोखा देगा और जब ऐसा होगा तो वो यूरी को भी खो देगी। वे कहते हैं कि अगर वो ठीक से सोचे तो यूरी जैसा इंसान उसके लिए सही है, न कि किफर। उनकी बातें सुनकर जेजे और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। वो हर बात पर सवाल करने लगती है। क्या किफर सच में उसे धोखा दे सकता है? क्या एला ने भी ऐसा ही महसूस किया था जब वो किफर और यूरी के बीच में फंसी हुई थी? क्या इस लव ट्रायंगल की वजह से सेक्शन ई फिर से दो गुटों में बंट जाएगा? उस रात जेजे बिल्कुल सो नहीं पाती है। वो बहुत डरी हुई है कि कहीं यूरी और किफर आपस में हाथापाई न कर बैठे। तभी एंजेलो उसके कमरे में आता है और उसे तैयार होने को कहता है। यूरी के माता पिता ने उन्हें डिनर पर बुलाया है। जेजे एक ड्रेस पहनती है और एंजेलो के साथ रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ यूरी और उसके माता पिता पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही वे जेजे को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब यूरी से उसकी शादी की बात निकलती है तो जेजे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। शादी अगले साल होनी थी, लेकिन अब यूरी और उसका परिवार चाहते हैं कि जेजे की शादी उसके 18वें जन्मदिन के तुरंत बाद कर दी जाए। यूरी की मां तो उससे किसी दिन वेडिंग ड्रेस की खरीदारी पर चलने को भी कहती हैं। शादी के बाद वे जेजे को जापान ले जाने की योजना बनाते हैं और शायद वहां हमेशा के लिए बस भेजाएं। ये सब सुनकर
जेजे को लगता है जैसे वो फंस गई हो। उसके 18 साल के होने में अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। वो समझ नहीं पा रही कि यूरी असल में क्या सोच रहा है। शादी के बाद वो जापान में कैसे रहेगी, वो ये सब कैसे झेलेगी। उसकी बेचैनी को महसूस कर यूरी उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाता है। वहां वो उससे कहता है कि कम से कम उसके माता पिता के सामने तो ऐसे दिखाए कि वो उससे प्यार करती है, किफर से नहीं। वो उससे कहता है कि उसके माता पिता का दिल न दुखाए। जेजे को घुटन सी महसूस होती है। उसके हिसाब से वो यूरी के प्यार के लायक नहीं है और ये शादी पूरी तरह गलत है। लेकिन यूरी ये बात समझने से इनकार कर देता है। उसके दिमाग में ये बात बैठी है कि भले ही जेजे ने अपना दिल किफर को दे दिया हो, लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद वो सिर्फ उसी की होगी, किसी और का, यहाँ तक कि किफर का भी उस पर कोई हक नहीं होगा। ये कहकर यूरी अंदर चला जाता है और जेजे को वहां परेशान और हिली हुई हालत में अकेला छोड़ जाता है। तभी अलेक्सिया नाम की एक लड़की उसके पास आती है। अलेक्सिया कीगन की गर्लफ्रेंड है और तभी जेजे को याद आता है कि अलेक्सिया ब्लास्टर की भी गर्लफ्रेंड है। इतना ही नहीं, अलेक्सिया पहले से जेजे को जानती भी है। जेजे सोचने लगती है कि कहीं अलेक्सिया कीगन और ब्लास्टर दोनों को धोखा तो नहीं दे रही। उसी समय कीगन खुद वहां आ जाता है और जेजे को पता चलता है कि यूरी के माता पिता को उसी ने बुलाया था। किफर भी वहां मौजूद होता है। असल में आज अलेक्सिया का जन्मदिन है और कीगन उसी रेस्टोरेंट में उसका जन्मदिन मना रहा है। जब जेजे वापस अंदर जाती है तो वो देखती है कि किफर हनी नाम की एक लड़की के साथ बैठा है। हनी खुलकर उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है और ये बता रही होती है कि वे दोनों दोस्त के तौर पर कितने करीब हैं। वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और उसे क्यूट कहती है। उन्हें इतना करीब देखकर जेजे को बहुत तेज जलन होती है। यूरी, किफर और यहाँ तक कि यूरी की माँ भी ये सब नोटिस कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद यूरी के माता पिता और एंजेलो किसी से मिलने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही जेजे और हनी के बीच किफर को लेकर बिना बोले ही एक तरह की टक्कर शुरू हो जाती है। शुरुआत में दोनों सामान्य तरीके से बात करती हैं। यूरी जेजे की जलन को देख लेता है और उसे सलाह देता है कि वो उसके साथ खुश रहने का नाटक करे ताकि किफर भी जलन महसूस करे। वो जेजे को उसका पसंदीदा खाना भी परोसता है, लेकिन जेजे उसकी सलाह नहीं मानती। धीरे धीरे दोनों लड़कियों की बातचीत कड़वी हो जाती है और वे एक दूसरे पर ताने मारने लगती हैं। किफर जेजे को शांत करने के लिए उसे मैसेज भेजता है, आई लव यू, लेकिन जेजे उसे नजरअंदाज कर देती है और हनी से बहस करती रहती है। गुस्से में आकर वो हनी को एक बदसूरत जानवर तक कह देती है। गुस्से से भरी हनी ऐलान करती है कि वो वॉशरूम जा रही है और किफर से अपने साथ चलने को कहती है। इस बार जेजे सीधे किफर को धमकी देती है और कहती है कि अगर वो हनी के साथ गया तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। जेजे के गुस्से से डरकर किफर हिलता तक नहीं। हनी अकेले वॉशरूम चली जाती है और जेजे उसके पीछे जाती है। वॉशरूम के अंदर उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हनी जेजे को बेचरित्र कहकर अपमानित करती है, ठीक उसकी माँ की तरह, और कहती है कि वो किसी एक आदमी की नहीं हो सकती। हनी के मुताबिक जेजे एक साथ यूरी और किफर दोनों को चाहती है। ये शब्द जेजे को पूरी तरह गुस्से से भर देते हैं। वो हनी की नाक पर जोर से मुक्का मारती है और बाहर चली जाती है। पीछे हनी गुस्से में चिल्लाती रह जाती है। वॉशरूम के बाहर जेजे खुद से बार बार कहती है कि वो अपनी माँ जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। किफर उसे शांत करने आता है, लेकिन इस बार जेजे उस पर भी भड़क जाती है। वो कहती है कि वो उसके जज्बात कभी नहीं समझ पाएगा। वो कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और उसे उसकी वजह से जलन नहीं हो रही। किफर सोचता है कि वो मजाक कर रही है और उसे चिढ़ाने लगता है। वो कहता है कि वो सिर्फ इसलिए पॉसेसिव हो रही है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये बात जेजे को पूरी तरह गुस्सा दिला देती है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में जेजे को पता चलता है कि किफर ने उसकी महीने की लंच फीस भर दी है। जब वो उससे इसके बारे में पूछती है तो किफर उल्टा उससे पूछता है कि उसने उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। जेजे फिर से उसे नजरअंदाज करने ही वाली होती है, लेकिन किफर उसे रोक लेता है और बताता है कि हनी नाक तोड़ने के लिए उस पर केस करने वाली थी। उसने किसी तरह हनी को शांत कर दिया, इसलिए अब वो शिकायत नहीं करेगी। वो जेजे को याद दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ है। इतना कहकर किफर सबके सामने जेजे को किस कर लेता है। आधी क्लास फिर से उन्हें चिढ़ाने लगती है, जबकि दूसरी आधी क्लास यूरी के दोस्त उनके रिश्ते से साफ तौर पर नाराज दिखते हैं। तभी यूरी वहां आ जाता है। जेजे उससे बात करने ही वाली होती है कि एड्रिक्स उसे बताता है कि उसे गाइडेंस ऑफिस बुलाया गया है। ऑफिस में जेजे को पता चलता है कि उसके पुराने स्कूल के रिकॉर्ड अधूरे हैं। अगर वो अपने पुराने स्कूल के प्रिंसिपल के सही सिग्नेचर के साथ सारे रिकॉर्ड नहीं लाता तो उसे इस स्कूल से ग्रेजुएट होने नहीं दिया जाएगा। जेजे घबरा जाती है।
वो अपने पुराने स्कूल वापस नहीं जाना चाहती और फिर से साइरस से सामना नहीं करना चाहती, लेकिन प्रिंसिपल जिद करता है। इससे पहले कि जेजे इस समस्या को ठीक से समझ पाए, एक और समस्या शुरू हो जाती है। जैसे ही वो क्लास में लौटती है, पूरी क्लास दो गुटों में बंट चुकी होती है। एक तरफ किफर को सपोर्ट करने वाले होते हैं, दूसरी तरफ यूरी को, और दोनों तरफ के लोग जेजे को लेकर लड़ रहे होते हैं, जो बीच में फंसी होती है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा।